जय हिंद साथियों। आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही अलग टॉपिक पर। इस तरह के कई सवाल आए जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए सीधा टॉपिक पे ही आते हैं। सवाल यह है कि आपका रास्ता किसी दूसरे के ज़मीन से है, आपका नाली दूसरे के ज़मीन में बहता है, आपके घर का पानी दूसरे के ज़मीन में गिरता है। अगर ज़मीन मालिक उसे बंद कर दे तो क्या कुछ कर सकते हैं? मतलब कि आपका रास्ता किसी और के ज़मीन से होकर निकलता है, निजी ज़मीन से, प्राइवेट ज़मीन से। सरकारी ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी तो रास्ता होता ही है। या फिर किसी प्रकार का पानी हो, चाहे बरसात का पानी या फिर किसी प्रकार का पानी, अगर किसी के रास्ते से होकर बहता है, किसी के ज़मीन से होकर बहता है और वो लड़ाई झगड़ा करता है आपसे, इसका क्या निदान है, क्या समाधान है, आपका क्या अधिकार है कानूनी, मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो में बने रहिए, आपको सारी बातें बताऊंगा विस्तार से। पूरे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक बटन है, उसको टच करके आप लाइक कर दें। कोई मन में सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे। इसी प्रकार से उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आइए तो सारी बात बता रहा हूँ, चाहे नाली की समस्या हो, रास्ता का समस्या हो या फिर किसी प्रकार का समस्या हो, जो आपका अधिकार है उस पर बात करने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं सीधी बात आपसे ये कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल पहले दे रहा हूँ फिर बताता हूँ सारी बात, कि कोई खेती का ज़मीन, जैसे कि मान लिया जाए कि ये है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और आप देखते होंगे जहाँ पे ज़मीन होता है, ज़मीन कहीं का भी हो, खेती का ज़मीन होता है, तो इस प्रकार से मान लिया जाए कि ये ज़मीन है, ये किसी और का है, किसी और का है, किसी और का है, किसी और का, अलग अलग व्यक्ति का ये ज़मीन होता है। अब जब खेती होता है, जैसे कि ये इस व्यक्ति को खेती कर रहा है, ये व्यक्ति, इसे ट्रैक्टर ले जाना है तो कहाँ से लेकर जाएगा? या तो इधर से लेकर जाएगा इस खेत को पार करके, या फिर इधर से लेकर जाएगा, यानी कि 3 खेत पार करने के बाद जाएगा, या फिर 1 खेत पार करने के बाद जाएगा। इसका ज़रूरत हो, इसका ज़रूरत हो, इसका ज़रूरत हो, किसी को भी ज़रूरत जब पड़ेगा तो किसी न किसी के किधर से भी जाएगा। अगर ये चारों तरफ से रोड है और बीच का इसका खेत है, चारों तरफ से किसी और का खेत है, तो इसको किसी न किसी के खेत से ही होकर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये घर का ज़मीन है, तो मान लिया जाए जो इसका घर है, इसका घर है, ये कहाँ से जाएगा? ये किसी न किसी के दूसरे ज़मीन में से तो होकर ही जाएगा। ऐसे तो कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। तो वो रास्ता कैसे मिलता है, क्या अधिकार है उस व्यक्ति का, क्या ज़बरदस्ती लेता है या फिर उसका कानूनी अधिकार है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कहीं पर आप ज़मीन खरीदते हैं, कहीं पर आप ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन वो खेती का ज़मीन होता है, अंदर में खरीद लेते हैं और 3-4 खेत उससे पहले होता है जो रोड से लगा होता है। तो 3-4 खेत होता है, अंदर में आप ज़मीन खरीद लिए, अभी तो खेती कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है कि 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद या अगली पीढ़ी में वहाँ कभी न कभी तो घर बनेगा, कभी न कभी तो घर बनता ही है, क्योंकि मोहल्ले के आसपास होता है। तो घर बनेगा, तो घर बनते जब आपका घर बनेगा तो रास्ता आएगा कहाँ से? जैसे आपके रोड के बगल वाला घर बना लिया, उसके बगल वाला घर बना लिया, उसके बगल वाला घर बना लिया, आपको भी घर बनाना है, वो रास्ता आएगा कहाँ से? ऐसा नहीं है कि जो बीच का ज़मीन है इसमें जब तक दुनिया रहेगी तब तक खेती ही होगा, वो व्यक्ति कभी घर नहीं बना सकता है, उसे रास्ता नहीं मिल सकता है। इसके लिए एक एक्ट है इंडियन ईजमेंट एक्ट, जो 1882 में बना था। यह 1882 से चलता आ रहा है, जिसे हिंदी में भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 कहते हैं। इसके तहत अधिकार क्या है कि आपका बीच में, मतलब कि बीच में ज़मीन है और बाकी घर बनता हुआ आ रहा है और पतली रास्ता है या चौड़ी रास्ता उधर से बना हुआ है, चौड़ी रास्ता बना हुआ है, चाहे किसी प्रकार का रास्ता बना हुआ है, वो चालू अवस्था में, तो उसमें आपका राइट है, आपका अधिकार है कि वो रास्ता का आप यूज कर सकते हैं। उस रास्ता को कोई बंद नहीं कर सकता है। हाँ, बशर्ते कि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ज़मीन भी नहीं है, तो आप वहाँ पे घर बना लिए हुए हैं और रास्ता पहले से था, चाहे 2 साल से ही हो, 3 साल से हो, 4 साल से हो, 5 साल से हो, भले ही किसी का निजी हो, आपका राइट है, आपका अधिकार है। इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के तहत आपका अधिकार है कि आप जब घर बना चुके हैं और उधर से चल रहे थे, रास्ता निकला हुआ है, चाहे वो 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट का ही क्यों ना हो, आपका वो रास्ता नहीं बंद किया जा सकता है। या फिर आप देखते होंगे सरकारी नाला भी निकलता है, सरकारी सीवर भी डलता है, तो किसी किसी के घर के नीचे से प्राइवेट रास्ता से होकर जाता है वो सीवर, उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये इजमेंट कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को
तकलीफ नहीं दे सकता है जानबूझकर। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि निजी ज़मीन है मेरा, आगे निजी प्लॉट है, मैं रास्ता किसी को नहीं दूंगा, कैसे दे सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है, लोग करते नहीं है, लोग को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि क्या किसी से लड़ाई किया जाए, क्या किसी से केस मुकदमा किया जाए। लेकिन इंसान चाह ले अगर लेना है तो उसमें उसका अधिकार है। अगर ऐसा अधिकार नहीं होता तो अगर रोड के साइड जितने भी ज़मीन है, मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, जैसे कि ये रोड गया हुआ है, मान लिया जाए कि ये रोड गया हुआ है और इसके बगल में किसी न किसी का ये प्लॉट होता है रोड के साइड से। आप देखते होंगे, कहीं भी देखिए, शहर गांव में कहीं भी रोड के साइड, इसके पीछे भी प्लॉट है, इसके पीछे भी प्लॉट है और इसके पीछे भी प्लॉट, मतलब प्लॉट होता ही रहता है। ये रास्ता है। जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि रास्ता निजी ज़मीन में नहीं दिया जा सकता है, तो उसके हिसाब से तो इस व्यक्ति को कभी कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसका ज़मीन बेकार चला जाएगा। रास्ता सिर्फ इन्हीं लोगों के पास होगा। बाकी लोग जो है शहर में भी खेती ही करेंगे। अगर शहर में भी ज़मीन है तो बाकी लोग इसमें खेती ही करेंगे, उसको रास्ता कोई नहीं देगा। उनके हिसाब से जो लोग कहते हैं कि रास्ता नहीं दिया जा सकता प्राइवेट ज़मीन में, लेकिन जिसको ये लॉ मालूम है, कानून मालूम है, अपना अधिकार मालूम है, वो व्यक्ति अगर जैसे कि ये मकान बन गया हुआ है, सभी में बन गया हुआ है, अगर सभी में मकान बना है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा भी जगह जरूर छूटा होगा, या फिर इन दोनों मकान के बीच ही थोड़ा ना थोड़ा जगह जरूर छोड़ा गया होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन जरूर कहीं पर होगा। तो वही रास्ता इन लोगों के लिए हमेशा के लिए चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कभी कभी देखते हैं जैसे ऐसे बनता है मकान, ये मकान हो गया और ये मकान हो गया इस तरह से, और ये गली बन जाता है। ये गली बन जाता है जो निजी ही होता है किसी का, दोनों का थोड़ा थोड़ा रास्ता छूटा रहता है और ये हमेशा रास्ता बन जाता है। और इसके पीछे भी जिसका मकान बनेगा उसका रास्ता यही यूज में आएगा, बंद नहीं कर सकता। अगर बंद करने की कोशिश करता है तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर सकते हैं इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था कि एक मानवाधिकार आयोग होता है। आपका अगर बात नहीं सुना जा रहा है, कोर्ट में भी आपने केस किया है तो अलग मैटर है, वो तो चलता ही रहेगा, उस पर भी सुनवाई होगी, तब तक स्टे भी लग जाएगा उस जमीन पर। उस जमीन को बंद किया रहेगा रास्ता तो उसको खोलना पड़ेगा, उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, इसके अलावा हर स्टेट के राज्य में अलग अलग राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। आप वहां जाकर डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, वहां पर ये बात रख सकते हैं ईजमेंट का। ये ईजमेंट का अधिकार हर व्यक्ति को है। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्लॉटिंग भी करता है, कहीं पर कोई बिल्डर प्लॉटिंग करता है तो देखते होंगे वहाँ से नाला निकलता है, वहाँ से सड़क निकाला जाता है, या फिर बिजली का खंभा डाला जाता है। जो डल गया वो सबके सुविधा के अनुसार होता है। जैसे प्लॉटिंग करता है तो आप देखते होंगे कि जो बिजली का खंभा होता है किसी के घर के सामने आ जाता है, नाला है जो किसी के घर के सामने से ही होकर निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाला निकल रहा है तो अगले के व्यक्ति के सामने से निकल रहा है तो अगला व्यक्ति उसे जाम कर दे, बंद कर दे, कूड़ा डाल दे, या फिर रोक के नाला के पानी बहने से। ऐसा संभव नहीं है। यह आपका अधिकार है, यही ईजमेंट कहलाता है। लोग को जानकारी नहीं है, नाला निकलता है, आगे वाला बंद कर देता है, बोलता है मेरे सामने है, मैं कुछ भी करूँ, कूड़ा डालूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन आपका पानी तो उधर से ही निकलता है, वो बंद करता है, अब बोलते नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा अधिकार दिया गया है। मैंने तो आपको बताया था कि कहाँ कहाँ कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, जो वीडियो इस पर बना चुका हूँ पहले से कि रास्ता कैसे निजी हो या सरकारी रास्ता कैसे खुलवाए, तो उसके लिए तो बना चुका हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो देख लेंगे। आपको जैसे बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये खेत रहता है, किसी का भी खेती का ज़मीन है, लोग खेती कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इसमें घर बनेगा ही, घर बनेगा। तो इस हिसाब से जिसका रोड साइड होगा ज़मीन, ये रोड हो गया, और रोड साइड जिनका ज़मीन है ये, उसी को रास्ता उपलब्ध होगा। बाकी का खेत हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। ना उसको ट्रैक्टर जाने का रास्ता रहेगा, ना हल ले जाने का रास्ता रहेगा, ना फसल काटने का रास्ता रहेगा, नहीं पानी पटाने का रास्ता रहेगा, नहीं आने जाने का रास्ता रहेगा। इस हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है कि हर जगह मोहल्ला बसा हुआ है, कुछ ना कुछ सड़क रास्ता निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? कुछ न कुछ तो सेटलमेंट होता है जो निकला हुआ है, तो यही ईजमेंट कहलाता है। इसी अधिकार के तहत निकला हुआ है, जो लोगों को पता नहीं। लोगों को लगता है ऐसे ही रास्ता निकला हुआ। मोहल्ले में आप देखते होंगे 2000, 4000, 5000, 10,000 गाँव में घर रहता है, उसमें पतली पतली रास्ता रहता है, किसी के दरवाजे से होकर रहता है, किसी के कहीं से होकर रास्ता रहता है। लोग कहते भी कि मेरा निजी रास्ता है, लेकिन बंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कर सकते ही नहीं। या तो वहाँ पर मारपीट हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, या फिर इसका कानूनी रास्ता भी होगा, कोर्ट में केस भी जाएगा, तो वहाँ पे जो लोग गलती करेगा उसी के खिलाफ फैसला आएगा। क्योंकि ये रास्ता है, रास्ता आप किसी का रोक नहीं सकते, भले ही आपके दरवाजे से होकर क्यों नहीं जा रहा हो, क्योंकि वहाँ घर बना हुआ है, पहले से 10, 20 साल, 5 साल, 25 साल, 30 साल से लोग रह रहे हैं, आपके दरवाजे से होकर आ जा रहे हैं, तो वो रास्ता ही हो जाता है। भले ही निजी हो, लेकिन इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत वो परमानेंट रास्ता हो जाता है। वो निजी आपका, भले ही नक्शा में भी निजी है, आपका खतियान में भी निजी है, खतौनी में निजी है, हर जगह निजी है। आपका जमाबंदी आपके नाम से रसीद कट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो जब एक बार रास्ता बन गया, जब रास्ता चालू है, तो उस रास्ता को आप कभी बंद नहीं कर सकते। अगर कोई बंद करता है, मान लीजिए कि मेन रास्ता आपका बंद करता है, आप अंदर में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग का घर है, गांव है, या फिर ये खेती का ज़मीन है, ये खेती के लिए आपको ट्रैक्टर ले जाने के लिए मना करता है, लेकिन अंदर में 50-100 लोगों का ज़मीन होता है जो किसी के खेत से जाकर ट्रैक्टर ले जाते हैं, फसल ले जाते हैं और रोका जाता है, तो इसके लिए बहुत सारा निदान है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके तहत मुकदमा भी कर सकते हैं। उस ज़मीन पर निजी ही क्यों ना हो, आप स्टे भी लगवा सकते हैं, आप उसे विवादित बनवा सकते हैं, जो इंसान आपको रोकता है, परेशान करता है, तो उसके लिए। लेकिन समूह में अगर आप हो, तब अगर 10-20 लोग हो, पीछे है, सभी को डिस्टर्ब करता है, तो सब मिलकर ऐसा करेंगे, आवेदन देंगे, तो उस पर स्टे भी लग जाएगा और वो विवादित भी ज़मीन हो जाएगा हमेशा के लिए, भले ही उसका निजी ज़मीन क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि आप अकेले किसी 10, 20, 50 आदमी का रास्ता रोक देंगे। आपको वहाँ सेटलमेंट करना होगा, भले ही 2 फीट ही, 4 फीट ही, 5 फीट ही रास्ता आपका मेन में है, अगर 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा है, तो आप उतना रास्ता तो दे ही सकते हैं, भले ही पैसे लेकर दे, भले ही सबसे पैसे लेकर दे कुछ, या फिर सेटलमेंट करें, आप आगे से ज़मीन रास्ता देकर आप पीछे वाले से थोड़ा ले लें, ये सेटलमेंट होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन साफ किसी का रास्ता आप नहीं बंद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको दे देता हूँ, आप देखते होंगे जहाँ खेती का ज़मीन, जहाँ खेती होता है, सिर्फ खेती होता है, वहाँ पर ट्यूबवेल रहता है, आपने देखा होगा, ट्यूबवेल रहता है, जिसे हम बोरिंग भी कहते हैं, जिससे पानी सिंचाई किया जाता है, पटाया जाता है खेतों में, जिस समय फसल लगता है उसमें पानी पटाया जाता है, या फिर फसल के बाद भी पटाया जाता है। तो आप देखते होंगे ट्यूबवेल तो 1 या 2 या 3 जगह होता है, पूरे जो चौर होता है, जो जहाँ पर खेती होता है पूरा, तो वहाँ पे कुछ ही ट्यूबवेल होता है, और वहाँ से जो नाला निकला होता है, जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वो सबके खेत से होकर गया होता है, या किसी न किसी के खेत से ही होकर गया रहता है, साइड से ऐसे होकर गया रहता है, उतना ज़मीन उसका कब्जे में रहता है नाली के नाम पे, तो सभी गया होता है, कोई किसी का पानी नहीं रोकता है। अगर यहाँ पे ट्यूबवेल होता है, यहाँ पे ट्यूबवेल होता है, और आपका खेत 1/2 किलोमीटर आगे भी है, तो यहाँ से नाला होकर दूसरे के खेत से होकर जाता है आपके खेत में पानी, कोई किसी को आपत्ति नहीं करता है, क्योंकि एक दूसरे के सहारे ही सब कुछ होता है। पूरा ज़मीन एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो इसी तरह से, इसीलिए ये एजमेंट एक्ट है, इसका प्रावधान है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को बरगलाते हैं, किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट रास्ता नहीं देते हैं, उसमें उसको मज़ा आता है, उसकी ज़िंदगी का मज़ा आता है, लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। लेकिन जिन्हें कानून मालूम है, अगर उनसे टकराना चाहे, अगर उनसे लड़ना चाहे, ज़बरदस्ती लेना चाहे, तो ले सकता है, ये उसका अधिकार है। पीछे है मतलब पीछे हमारी ज़मीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चला जाऊँगा, आप आगे पूरा घेर कर बना लेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में भी जा सकते हैं, वहाँ भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से टीम आएगी, जांच करेगी कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो ऑप्शन दिलवाएगी, या फिर वहीं से रास्ता निकलवाएगी, या फिर किसी तरह का सेटलमेंट जरूर करवाएगी। तो ये आपका हक है। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत लंबा रहता है। भाई इतना चीज़ बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गए। बहुत लोग कहता है शॉर्ट में क्यों नहीं समझाते, सेक्शन बता दीजिए, एक्ट बता दीजिए। ठीक है, मैंने बता दिया। ये आपको इंडियन एजीमेंट एक्ट 1882, क्या समझेंगे आप इस एक्ट से? अगर इतना मैं नहीं बताता तो सिर्फ एक्ट से क्या समझेंगे? बहुत लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाइए, सिर्फ एक्ट बता दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो भैया प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, सिर्फ एक्ट बता दूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने विस्तार से थोड़ा बताया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। लेकिन अभी और इसमें अगर सही से बनाऊँ इस वीडियो को, तो कम से कम आधे घंटे से ऊपर का वीडियो होगा, लेकिन सारी चीज़ बता सकता हूँ। इसलिए मैं इसको वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको विस्तार से वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि आवेदन कैसे लिखें, कहाँ लिखें, कहाँ अप्लाई करें, मानवाधिकार आयोग में कैसे आवेदन लिखें, कैसे बाई पोस्ट भेजें, बिना गए हुए वहाँ पे कैसे मैं लेटर भेजूँ, वहाँ पे सारी प्रक्रिया अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं इस पर विस्तार से एक लंबा वीडियो बना दूंगा, बढ़िया से ढंग से सारी बातें समझा कर, यहाँ तक कि आवेदन लिख के भी सारी वीडियो बना दूंगा। आप वहाँ पर समस्या का समाधान अपना करा सकते हैं। अगर जिन लोगों को ज़रूरत है, लगता है कि उन्हें विस्तार से इस चीज़ों को चाहिए, ऐसे मैं विस्तार से बताने का कोशिश किया हूँ, लेकिन विस्तार का मतलब हुआ कि आवेदन कैसे लिखे, कहाँ लिखे, किस पते पर लिखे, कहाँ मिले। तो ये सारे चीज़ अगर जानना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करें कोर्ट में, कैसे कोर्ट में केस फाइल करें, सिविल कोर्ट में, सारा जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस पर विस्तार से एक एक पॉइंट पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, जरूर बना दूंगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट आता है ज़्यादा संख्या में, तो आप कुछ वेट करेंगे, कुछ इंतजार करेंगे, 15 दिन ही सही, 1 महीना ही सही, लेकिन वीडियो जरूर बनेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर ले, और बगल में बेल आइकन है उसको दबा लें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले से वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो मिलता रहता है, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।